देखिए, मैं समझती हूँ कि आज पूरे मुल्क का जो 1947 से लेके सबसे बड़ा इम्तिहान हो रहा है और उसमें यहाँ के इस वक्त नौजवान शामिल हो गए हैं। और यही जो है, जो पिछले 12 साल से हम मुल्क को देख रहे हैं बढ़ता हुआ, कटता हुआ, कभी चंदा चोरी, कभी पेपर लीकेज, कभी रेप, मतलब हमारे मुल्क में आज गाय ज़्यादा सुरक्षित है बच्चियों से ना। तो अगर ये बच्चे जो इस वक्त आ रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ, इतना जोश और खरोश, इतनी गर्मी में पसीना खून से इनके कपड़े लाल कर दिए, और उसके ऊपर हमारे न्यायपालिका कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो अगर ये लोग आज खड़े नहीं होंगे इस ब्रूटैलिटी के खिलाफ, इस नाइंसाफी के खिलाफ, तो उसके बाद मुझे लगता है कि हमारा देश जो है 47 से जो पहले हालात है उससे भी बदतर हो जाएंगे। तो अगर तब्दीली लाएंगे तो यही लोग लाएंगे, अगर संविधान को बचाएंगे तो यही लोग बचाएंगे। अगर आज संविधान नहीं बचेगा तो मुझे लगता है जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, जो जम्मू कश्मीर को खुली जेल में बनाया है, पूरे मुल्क को ये खुली जेल बना देंगे। कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, उनको कश्मीर से ज़्यादा कोई नहीं समझता है, मगर इस समय वजीर आजम का जिस तरह का एटीट्यूड है इस चीज़ को लेकर, उसको किस तरह से ये झुकाएंगे, ये झुकाएंगे, बिकॉज सबसे बड़ी ताकत जो होती है युवा की ताकत होती है। हमने देखा, हम नहीं चाहते हमारे मुल्क के अंदर वो हो जो हमारे आसपास हुआ, मगर एक मिनिस्टर को ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। इतनी एरोगेंस, इतना घमंड, इतने बच्चे धूप में, गर्मी में, घर से भूखे प्यासे यहाँ इतने दिनों से लगे हैं और इनके कान पे जूं तक रेंगती नहीं है। मुझे लगता है ये घमंड ज्यादा देर नहीं रहेगा, ये घमंड चूर चूर हो जाएगा। हाँ, अगर वो प्रधान साहब का इस्तीफा करवाते हैं, बच्चों को थोड़ी शांति मिलेगी। इतने सारे बच्चे जिन्होंने जान दी, इनको कोई बिल्कुल इनको दया नहीं आती। इस तरह की ब्रूटैलिटी के लिए पार्लियामेंट से थोड़ा दूर ये हुआ, इसको किस तरह? नहीं, ये खाली दिल्ली पुलिस नहीं थी, उसके साथ इनके दंगाई थे जो दिल्ली पुलिस की लाठियां लेके, दिल्ली पुलिस की वर्दी और बिना नाम लिखे हुए दिल्ली पुलिस को लाठियां मारने में मदद कर रहे थे। और ये नज़ारा हमने पहली बार देखा। कश्मीर में तो हमने देखा है, बहुत सालों से देखा है, मगर वहाँ मिलिटेंसी है, उसका एक बनता है एक कि भाई यहाँ से मिलिटेंट है, यहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस है। यहाँ तो कोई मिलिटेंट नहीं, ये तो निहत्थे हैं, इनके हाथ में तो कोई बंदूक नहीं है, कोई पत्थर नहीं है। इतने नॉन वायलेंट तरीके से, परसों जब मैंने देखा 20 तारीख को, तो ये हाथ जोड़ रहे थे, कह रहे थे कि मारो मत या मार दो हमें। और वहाँ से पुलिस वाला इतनी बेदर्दी से मार रहे थे, वो दंगाई इतनी बेदर्दी से मार रहे थे। ये समा मैंने कहीं नहीं देखा। पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी, मुझे इन युवाओं को इकट्ठे देख के मुझे गांधी का हिंदुस्तान फिर नजर आ रहा है। वजीर आजम ने नीट को लेकर फास्ट ट्रैक वोट की बात करी है, उसको लेकर भी इनका जवाब आया है। उस चीज को फास्ट ट्रैक रिजिग्नेशन करवा देना, इतना क्या है एक मिनिस्टर में कि इतने सारे बच्चे जो सड़कों पे निकले हैं, इस गर्मी में धूप में बिलख रहे हैं, कि वो एक मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं। अगर उनको वाकई इतनी फिक्र है हमारे युवाओं की, हमारे नौजवानों की, हमारी बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, उनकी छाती पे पांव रखा गया, तो शर्म नहीं आती क्या इन लोगों को? एनएफ से होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पर दे दिया। मैं तो वही कहती हूँ कि अगर ये जो इस वक्त युवा निकले हैं, अगर ये कामयाब होते हैं तो आपका संविधान भी बचेगा, आपकी जमहूरियत भी बचेगी। अगर खुदा ना खास्ता इनके साथ ब्रूटैलिटी की गई और इनको हराने की कोशिश की गई, ना आपका संविधान बचेगा, ना डेमोक्रेसी बचेगी, और पूरा हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर की तरह खुली जेल बन जाएगा और आप बात नहीं कर पाएंगे।